अक्सर पेरेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनके बच्चों के दूध के दांत कब गिरेंगे और कब परमानेंट टीथ आएंगे, या फिर दूध के दांत गिर चुके हैं, परमानेंट टीथ अभी तक नहीं आए हैं। इस सब कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए। हेलो, मैं डॉक्टर आदित्य सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। परमानेंट डेंटिशन की एक एज होती है जिस एज में ये टीथ आते हैं। इस एज में टीथ आने की एज में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। सिम्टम्स को बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक टीथ की एक एज होती है जब ये अपने मुंह में इनका इरोप्शन होता है। सबसे पहले लोअर जॉ के टीथ की बात करूंगा कि इसमें कौन सा टीथ कब किस एज में आता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेंट्रल इंसाइजर। सेंट्रल इंसाइजर के जो सामने के दो टीथ होते हैं इनको हम लोअर सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं। इसकी एज नॉर्मली 6 से 7 साल होती है। ये 6 से 7 साल में आ जाती है। जब बच्चा आपका 6 से 7 साल का होगा तो ये आ जाते हैं। दूसरा, लेटरल इंसाइजर, इनको हम लेटरल इंसाइजर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, इसको जो सेंटर इंसाइजर का बगल वाला टीथ है उसको हम लेटरल इंसाइजर कहते हैं। इसकी एज 7 से 8 साल की होती है। ये 7 to 8 ईयर्स में ये हमारे मुंह में इसका इरोप्शन हो जाता है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं कैनाइन की। ये कैनाइन है। कैनाइन की एज 9 से 10 साल की होती है। ये 9 से 10 साल में अपने मुंह में इसका इरोप्शन होने लगता है। कैनाइन के बाद मैं बात करूं चौथे नंबर की टीथ की, जिसको हम फर्स्ट प्रीमोलार कहते हैं। फर्स्ट प्रीमोलार जो कि 10 से 12 साल की एज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रीमोलार ये 10 से 12 साल की एज में हमारे मुंह में आने लगता है। उसके बाद मैं बात करूं चौथे नंबर का दांत, जिसको हम कहते हैं सेकेंड प्रीमोलार। सेकेंड प्रीमोलार 11 से 12 ईयर्स की एज में आपके मुंह में दिखने लगता है। फिर उसके बाद मैं बात करूं नंबर का टीथ, जिसको हम फर्स्ट मोलार कहते हैं। ये हमारे मुंह की पहली दाढ़ होती है जो कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाना को चबाने में या पीसने में। ये इसको फर्स्ट मोलार कहते हैं। फर्स्ट मोलार की जो एज है वो मैं आपको खास तौर पर बता दूं कि जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है तो ये हमारे मुंह में फर्स्ट मोलार आ जाता है। फर्स्ट मोलार जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है कैविटी होने का, जिसको हमें सबसे ज़्यादा सिक्योर या सेफ रखने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट मोलार के बाद 7 नंबर का टूथ है सेकेंड मोलार। सेकेंड मोलार भी हमारे मुंह में बहुत सारी इम्पोर्टेंस रखता है, जो कि काफ़ी इस्तेमाल में आता है। सेकेंड मोलार में बता दूं कि इसकी एज 11 से 13 साल, मतलब 11 to 13 ईयर्स की ओल्ड में इसका इरोप्शन हमारे मुंह में हो जाता है। सेकेंड मोलार के बाद मैं बात करूं कि थर्ड मोलार, जिसको हम अक्कल की दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। इसकी एज हमारे मुंह में सामान्यतः 17 साल से 21 साल की होती है। ये हमारे मुंह में 17 साल से 21 साल की एज में आता है, जो कि एक एडल्ट एज है। अगर 17 साल से 21 साल में भी नहीं आता है तो कभी कभार ये 26 तक भी पहुंच जाती है इसकी एज, जो कि सामान्यतः आ जाता है। कई बार देखा जाता है कि ये हमारे मुंह में अक्कल की दाढ़ नहीं आ पाती है ये किसी कारण से, तो इसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं है। बाकी ये सब को मैं बता दिया आपको कि लोअर के टीथ की जो एज होती है जो हमारे मुंह में आने की, वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं चर्चा करूं अपर जॉ। अपर जॉ मतलब कि ऊपर के दांत। ऊपर के दांत की एक अलग एज होती है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सीक्वेंसली बताऊंगा। अपर जॉ की मैं बात करूं कि दिस इज अपर जॉ, दिस इज अपर जॉ टीथ। इसकी मैं बात करूंगा कि ये कौन सी एज में कौन सा टीथ आता है।
मैं आपको बता दूं कि दिस इज द सेंट्रल इंसाइजर। ये सामने के जो दो टीथ होते हैं वो सेंट्रल इंसाइजर हैं, जिसकी एज 7 से 8 साल की होती है। 7 to 8 ईयर्स में ये हमारे मुंह में इनका इरप्शन हो जाता है। और इसके बाद मैं बात करूं दूसरे नंबर का, जिसको हम लेटरल इंसाइजर बोलते हैं। लेटरल इंसाइजर, दिस इज द लेटरल इंसाइजर नियर टू सेंट्रल इंसाइजर। लेटरल इंसाइजर, इसकी एज मेरे सबके मुंह में नॉर्मली 8 से 9 ईयर्स की होती है। 8 से 9 ईयर्स मतलब 8 से 9 साल में ये हमारे मुंह में आ जाता है। उसके बाद मैं बात करूं तीसरे नंबर पे, जिसको हम कैनाइन कहते हैं। ये हमारा कैनाइन टीथ है। कैनाइन टीथ अपर जॉ में 11 से 12 साल की एज में हमारे मुंह में इसका इरप्शन हो जाता है। मतलब 11 to 12 ईयर्स में ये कैनाइन का इरप्शन हमारे मुंह में हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि फर्स्ट प्रीमोलार। फर्स्ट प्रीमोलार की जो एज होती है ये 10 से 11 साल की एज होती है। 10 से 11 साल में ये हमारे मुंह में ये दिखने लगता है या आ जाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि सेकंड प्रीमोलार। सेकंड प्रीमोलार, ये इसकी एज सामान्यतः 10 से 12 ईयर्स में हमारे मुंह में आने लगता है। ये मतलब 10 से 12 साल में हमारे मुंह में आ जाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि फर्स्ट मोलार। फर्स्ट मोलार मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट मोलार हमारे टीथ में वेरी इंपॉर्टेंट टूथ है, जो कि बहुत सबसे पहला आने वाला परमानेंट टीथ है। मैं आपको बता दूं कि अपर जॉ में जो फर्स्ट मोलार है इसकी एज 6 to 7 ईयर्स है। ये 6 से 7 साल में हमारे मुंह में आ जाता है, जिसमें कैविटी होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद मैं बात करूं कि सेकंड मोलार। सेकंड मोलार भी हमारे मुंह में काफ़ी इम्पोर्टेंट टीथ है हमारे मुंह का, जो कि काफ़ी इस्तेमाल में आता है। इसकी मैं बात करूं तो ये 12 से 13 साल की एज में हमारे मुंह में इसका इरप्शन हो जाता है। और इसके बाद एक और मोलार होता है जिसको हम थर्ड मोलार कहते हैं, विजडम टूथ कहते हैं। इसकी एज भी 17 से 21 साल है, पर 17 से 21 साल में अगर नहीं आता है, किसी कारण से उसको जगह नहीं मिल पाती है, तो धीरे धीरे वो 26 साल तक आपके मुंह में आ जाता है। इसी तरह से हमारे पूरे टीथ के सीक्वेंस है, जिसकी एक एज है। इस एज में हमारे टीथ आ जाते हैं। अगर इस एज में अगर टीथ थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाते हैं, मतलब कि 1 या 1.5 साल का किसी में अंतर हो जाता है, अगर ये टीथ हमारे सही समय पे नहीं आए या दूध के दांत सही समय पे नहीं टूटे, तो आप अपने डेंटिस्ट से जाके संपर्क करें, कंसल्ट करें और सॉल्यूशन पाएं। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपकी तरफ पहुंच सके और आप हर एक जानकारी अपने टीथ के बारे में ले सकें।